हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज वृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे, है ना। मानव शरीर में जब से मानव का जन्म होता है तब से लेकर के मरने तक उसके शरीर में दो तरह के बदलाव आते हैं। पहला है वृद्धि और दूसरा है विकास। पहला है वृद्धि और दूसरा है विकास। लेकिन वृद्धि जो है ये कुछ समय तक जो है कि चलता है, इसके बाद रुक जाता है, और विकास जो है यह जीवन भर चलते रहता है। तो वृद्धि और विकास में आज हम सिर्फ और वृद्धि के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वृद्धि है शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। यानी मानव शरीर में जो मात्रात्मक जो विकास होता है, सॉरी वृद्धि होता है, अर्थात जो चेंजिंग होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि में इसको हम गणना कर सकते हैं, जैसे यह सिर्फ मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक और परिमाणात्मक का मतलब हुआ कि इसको हम गिन सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई चीज़ आपका यहाँ पर एक है, एक से आप यहाँ पर क्या हो गया, दो हो गया, दो से हो गया, तीन हो गया, है कि नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ, मात्रात्मक। ये क्या हो गया, ये मात्रात्मक हो गया, अर्थात संख्यात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन हुआ। इसके बाद है इसे मापा जा सकता है, अर्थात वृद्धि को हम माप भी सकते हैं। जैसे इससे पहले आपका जो हाइट था, मान लीजिए कि वह 3 फीट था, एक साल बाद आपका हाइट हो गया 4 फीट, क्या हो गया 5 फीट, जिसको हम माप सकते हैं। उसी प्रकार से आपका जो हाइट है, लंबाई है, मोटाई है, ऊंचाई है, वजन है, इसको हम माप सकते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलता है। जैसे आप माँ के पेट से लेकर के 18 से 20 साल तक आपकी वृद्धि होगा, उसके बाद आपका वृद्धि रुक जाता है। यानी मानव शरीर में जो वृद्धि होता है वो 18 से 20 साल तक अर्थात परिपक्वता के काल तक वो चलता है। उसके बाद वृद्धि जो है कि रुक जाता है। यह जो है परिपक्वता यानी 18 से 20 वर्ष तक ही चलता है, उसके बाद वृद्धि रुक जाता है। यह बाह्य बदलाव है। वृद्धि क्या है, बाह्य बदलाव, अर्थात वृद्धि को आप बाहर से भी देख सकते हैं, है ना। जैसे आज से 4 साल 5 साल जो है कि पहले आपका हाइट मान लें 3 फीट था या 4 फीट था, आप दुबले पतले थे। आप जो है कि 4-5 साल बाद आप बड़े हो जाएंगे, आपका मोटाई भी जो है कि बढ़ जाएगा, आपका हाइट भी बढ़ जाएगा, आपका लंबाई भी जो है कि बढ़ जाएगा। तो आपको कोई आदमी 4 साल 5 साल बाद अगर देखेगा, है ना, तो आपको कहेगा, अरे भाई तुम छोटा इतना बड़ा हो गए रे, अरे पता नहीं तुम मोटा हो गए, बोले है कि नहीं है। इसलिए वृद्धि को बाह्य जो है कि बदलाव भी कहा जाता है, यानी वृद्धि बाहर से भी दिखाई पड़ता है। क्या समझे, वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, अर्थात है ना, वृद्धि जब होता है इसका कोई भी क्रम नहीं है, इसका कोई स्टेप बाय स्टेप वृद्धि नहीं होता है ना। हो सकता है आपका हाथ ज़्यादा जो है कि बढ़ गया हो, या आपका पैर ज़्यादा बढ़ गया हो, या पेट ज़्यादा बढ़ गया हो, है ना। तो वृद्धि जो होता है इसका कोई क्रम नहीं होता है, वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है। जैसे विकास में जो होता है ना, कि मान लीजिए कि जैसे आपका उम्र जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अकल भी बढ़ेगा, लेकिन वृद्धि में ऐसी कोई बात नहीं है ना। इसलिए वृद्धि का कोई क्रम भी नहीं होता है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन है। वृद्धि में क्या था हुआ, वृद्धि में सिर्फ शरीर का बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। हाथ, पैर, नाक, कान, मुँह, आँख, है ना, ये सब क्या होता है, बढ़ता है वृद्धि में, ठीक है। अब क्या है, यह एक पक्ष क्या होता है, यह एक पक्ष होता है। एक पक्ष का मतलब हुआ इसमें वृद्धि खाली होगा, है ना। वृद्धि कभी घटता नहीं है, यह एक पक्ष होता है ना। उसके बाद वृद्धि में विकास निहित है। विकास क्या है, निहित है। अगर वृद्धि होगा तो साथ साथ विकास भी होगा, विकास भी होगा। तो हमने क्या देखा, शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाली है ना परिवर्तन को
वृद्धि कहते हैं इसे बाहर से देखा जो है कि जा सकता है, इसे जो है कि नव सत्य है ना, यह एक निश्चित समय तक जो है कि चलता है ना, ये 18 से 20 वर्ष तक चलता है। उसके बाद वृद्धि जो है कि रुक जाता है, वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, वृद्धि शारीरिक परिवर्तन होता है, समझे कि ना।